नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करूंगा आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं लोकेश आना आपके अपने IQ गुरुकुल क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं और हिंदी की हमारी कल क्लास सेकंड क्लास हुई थी संधि की, जिसमें हमने व्यंजन संधि पढ़ी थी और हमारे टोटली अधिकतर उसमें सारे रूल हो गए थे और हमारा मैं वाला रूल रह गया, एक मैं वाला और एक शय वाला, एक मैं वाला और एक शय वाला। तो आज हम मैं वाला रूल पढ़ेंगे, मैं वाला रूल से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे यदि हमारा टाइम रहा। ठीक है, हाँ थोड़ी तबीयत मेरी भी ऐसी हो रही है, तो मैं वैसे भी आशा करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि समझोगे। और हमारा मैं वाला रूल रह गया था, हमारा मैं वाला रूल रह गया था। हमने कल क्या पढ़ी थी हमने व्यंजन संधि। क्या पढ़ी थी? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या पढ़े थे हमने? सारे रूल पढ़े। एक बार हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद हमारे जो छूट रहे हैं हम वो पढ़ेंगे। पहला रूल क्या था इसमें? व्यंजन संधि होती क्या है? व्यंजनों के व्यंजनों से मेल या व्यंजनों का स्वरों से भी मेल, तो क्या होती है? व्यंजन संधि होती है। जैसे पहला रूल था, रूल नंबर 1, यदि हमारे पहला वर्ग कै चे टे ते पे, कै चे टे ते पे, कै चे टे ते पे, इनमें से कोई भी पहले वर्ग का कोई भी अक्षर आ जाए और इनके बाद तीसरा या चौथे वर्ग का या कोई स्वर आ जाए या ये रे ले वे आ जाए, तो ये अपने ही तृतीय वर्ग में बदल जाते हैं। पहला रूल क्या कहता था हमारा? यदि कै चे टे ते पे, कै चे टे ते पे के बाद तृतीय या तीसरा वर्ग या चतुर्थ वर्ग या ये रे ले वे है या हमारा कोई स्वर आ जाए, तो ये किस में बदल जाते थे? अपने ही तीसरे वर्ग में बदल जाते थे। सेकंड रूल क्या था हमारा? यदि कै चे टे ते पे, सेकंड रूल भी हमारा ऐसा ही था, यदि कै चे टे ते पे के बाद ने या मैं आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा? तो प्रथम व्यंजन अपने ही किसमें? पंचम में बदल जाएगा। अपने ही पंचम में बदल जाएगा यदि इनके बाद क्या आ जाए? ने या मैं आ जाए। जैसे कै के बाद यदि हमारा ने आ गया, तो ये किसमें बदल जाएगा? डे में। चे के बाद ये आ गया, तो इसमें हमारे ने एक पेट वाली, और ये आ जाए, ये ते थे दे धे ने और पे फे बे भे में, पे फे बे भे में। तो क्या था हमारा सेकंड रूल? पहला रूल था, यदि हमारे पहला वर्ग मतलब के चे टे ते पे के बाद तीसरा या चौथे वर्ग का कोई भी अक्षर या कोई स्वर या अंत्यस्थ ये रे ले वे है कोई भी आ जाए, तो ये अपने किस में बदल जाते थे? तीसरे में बदल जाते थे। सेकंड रूल क्या कहता था हमारा? यदि के चे टे ते पे के बाद ने या मैं हो, तो ये अपने ही किसमें? पंचम में बदल जाएंगे। अपने ही पंचम वर्ग में बदल जाएंगे। फिर क्या पढ़े हमने? तय वर्ग, तय संबंधी रूल पढ़े थे, तय संबंधित रूल पढ़े थे। तय के बाद चे आ जाए या छह आ जाए, तो तय का क्या हो जाता है हमारा? चय हो जाता है। तय का हमारा चय हो जाता है। तय के बाद चय आए या छह आए, तो तय का क्या हो जाएगा हमारा? तय का हमारा चय हो जाता है। पहला रूल क्या था हमारा? तय के बाद चय या छह आए। सेकंड रूल क्या था हमारा? तय के बाद जय या झय आए, तो तय का क्या हो जाएगा? जय हो जाता है। तय के बाद जय आए या झय आए, तो तय का क्या हो जाता है हमारा? झय हो जाता है। तय का हमारा जय हो जाएगा। तय के बाद टे आए या डे आए, तो तय का टे की जगह टे हो जाएगा और डे की जगह डे हो जाएगा तय का।
ठीक है। चौथा रूल क्या था हमारा, तय के बाद ले आए तो तय का ले, तय में तय किस में बदल जाएगा हमारे, तय ले में बदल जाएगा। यदि तय के बाद से या शे आए, शे आए से, तो तय का तो चय हो जाएगा और से का जो शे, जो हमारी तालु से बोली जाती है, किससे, तालु से, शे शलजम वाली शे, शे शलजम वाली से, ये किससे बोली जाती है, तालु से, किससे, तालु से। तो ये आए तो उसका तय का तो क्या हो जाएगा, चे, और इसका छे, इसका छे, इसका छे, ठीक है। और एक और था हमारा, तय के बाद यदि है आए, तय के बाद है आए तो तय का दय हो जाएगा, हल्फ दय, और है का धय हो जाएगा, और है का धय हो जाएगा, है का धय हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। फिर क्या थे हमारे नए संबंधी रूल, क्या, नए संबंधी, यदि क्या था हमारा, यदि री, रे या से के बाद ने आ जाए तो ये ड़े में बदल जाता है, किसमें, ड़े में बदल जाता है। यदि री, रे या से के बाद ने आ जाए, क्या हो जाए, ने आ जाए, तो ये डे में बदल जाएगा, डे में बदल जाएगा, किसमें, डे में बदल जाएगा। फिर हमारे ये हमारा अब पढ़ेंगे हम मैं संबंधी रूल, क्या पढ़ेंगे, मैं संबंधी रूल, मैं संबंधित रूल, क्या पढ़ेंगे, मैं संबंधित रूल, हेडिंग करोगे मैं संबंधित, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में संबंधित नियम, में संबंधित नियम, में संबंधित नियम। देखो, यदि मैं के बाद, यदि मैं के बाद कैसे, कैसे मैं तक या स्पर्शी व्यंजन, कैसे मैं तक कोई भी स्पर्शी व्यंजन, कोई भी स्पर्शी व्यंजन आने पर कोई भी स्पर्शी व्यंजन आने पर मैं अपने, मैं उसी वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाएगा, क्या आएगा, उसी के पंचम अक्षर में बदल जाएगा। यदि मैं के बाद कैसे मैं तक कोई भी स्पर्शी व्यंजन आने से उसी वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाएगा। समझ में आया, क्या लिखवाया, यदि मैं के बाद कैसे मैं तक कोई भी स्पर्शी व्यंजन आ जाए तो वो किस में बदल जाएगा, उसी के पंचम अक्षर में बदल जाएगा। एक दो एग्जाम्पल लिखेंगे, एक दो एग्जाम्पल लिखो, जैसे समगति, सम प्लस गति, सम प्लस गति, समचय, संपूर्ण, परंतु तीसरा, चलो इतने लिखो, प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस हो जा। लूसेंट ले लो, लूसेंट में बहुत एग्जांपल दे रखे हैं, या एक आदित्य की बुक आती है, प्रैक्टिस के लिए होती है ये बुक। लूसेंट में कभी भी हिंदी मत पढ़ो लूसेंट से, क्योंकि प्रॉपर हिंदी नहीं दे रखी उसमें, बहुत कम से कम उसमें 40% चीज बहुत गलत दे रखी है, दूसरा पूरा कंप्लीटेड नहीं दे रखा। तो लूसेंट तो आप ओनली एक मतलब एक ऑब्जेक्टिव किताब की तरह यूज करो, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर भी आ रहे हैं। अब न्यू जो लूसेंट आई है, अच्छा एडिशन है, और उसमें प्रैक्टिस सेट के लिए बहुत है।
आदित्य की है, वो भी अच्छी है प्रैक्टिस के लिए, दमादम प्रैक्टिस लगाए जाओ, ठीक है। तो मैं आ गया, मैं के बाद क्या आ गया, गे आ गया। मैंने लिखा कैसे मैं तक कोई भी स्पर्शी व्यंजन आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ऋण है, गे का किसमें, कै खे गेड़ है, तो ये सण, सण गति या संगति, संगति, सणगति या होता यह है, लेकिन लिखा हमारा ये जाता है, ठीक है। संचय, तो क्या हो जाएगा, संचय, क्या हो जाएगा, संचय, संचय, चे छे जे झे ने, चे छे जे झे ने। संपूर्ण, 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 सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण। परंतु, तो क्या हो जाएगा, परंतु, 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 परंतु ऐसे भी लिख देते हैं, या परंतु। चलो सही बताओ कौन सा सही है, परंतु। अधिकतर कौन सा लिखा जाता है किताबों में, अधिकतर हमारे ये लिखा जाता है, सही तो यही होता है, लेकिन हमारे ये भी लिखा जाता है, ये भी लिखा जाता है, सही तो यही होता है, परंतु लिखा ये भी जाता है, ठीक है। तो क्या लिखवाया, मैं का रूल क्या था, यदि हमारे मैं के बाद कोई भी स्पर्शी व्यंजन आ जाए, कैसे, कैसे मैं तक, तो वो अपने ही पंचम अक्षर में बदल जाता है। एक और लिखोगे, मैं का ही रूल है, सेकंड रूल है ये, मैं का सेकंड रूल है, एक और है। आज मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही है, दरअसल क्या है, कच्ची कड़ी खा ली, कच्ची कड़ी, कड़ी, खड़ी, कड़ी मतलब अनकंप्लीट बनी हुई, तो उसने क्या कर दिया, काग गेड़ दिया, काग, काग होता है जहां हमारे तालु कहते हैं, इसे काग होता है ये, तो ये गेड़ दिया और उससे बड़ी दिक्कत हो रही है, और मुझ पे थूक भी नहीं सटका जा रहा, और उससे दही गिरी गिरी सी हो रही है मेरा शरीर पूरा, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर भी पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। लिखोगे इसमें मैं के बाद, मैं के बाद यदि हमारा रे, रे, ये, रे, ले, यह हमारा से, शे, शे, यह हमारा है, क्या हो, है, तो मैं किस में, तो मैं किस में बदल जाएगा, तो मैं, ये वाला मैं अनुस्वार, किसमें, अनुस्वार, अनुस्वार में बदल जाता है, किसमें बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। यदि मैं के बाद यह हो, रे, ये, रे, ले, से है, तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है, तो मैं किसमें, अनुस्वार में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाता है। इसमें एक दो एग्जाम्पल लिखोगे, संविधान, सम प्लस विधान, सम प्लस विधान, तो क्या हो जाएगा, संविधान, क्या हो जाएगा, संविधान, संविधान, सम प्लस विधान, संविधान, ठीक है। किसमें, यदि मैं के बाद ये, रे, ये, ले, वे, ये, रे, ले, वे, ये, वे तो छोड़ ही दिया, रे, ये, वे, ले, कोई बात नहीं, अंतस्वर व्यंजन ही होते, के बाद क्या आ जा, मैं आ जा, तो मैं किसमें, हमारे अनुस्वार में बदल जाएगा, किसमें, अनुस्वार, अनुस्वार क्या था हमारा, अनुस्वार यही तो, अंग, अंग की बिंदी, अंग, अंग से अंगूर, क्या, अंगूर, तो अनुस्वार में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल देते हैं, ठीक है, समझ में आया। एक और लिखोगे, से संबंधी नियम, क्या लिखोगे, से संबंधी नियम, सेकंड लास्ट रूल लिखेंगे हम, से संबंधी नियम, आ जाता है ये अधिकतर, लेकिन वैसे तो यूज नहीं होता इसका, लेकिन फिर भी लिख लो, कोई वो नहीं है, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे।
से संबंधी नियम। से संबंधित नियम। से संबंधित नियम लिखोगे इसमें। से पहले यदि ए आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो तो से षटकोण में बदल जाता है। क्या लिखा? से पहले ए आ के अलावा कोई अन्य स्वर आने पर श, ये वाला से आने पर श में बदल जाता है। क्या हो जाएगा? में बदल जाता है। कोई अन्य स्वर आने पर, ए आ नहीं आना चाहिए, उसके बाद कुछ यूं आ जाओ, ई आ जा, ऊ आ जा, री आ जा, ए आ जा, ओ आ जा, औ आ जा, तो क्या में बदल जाएगा? से में बदल जाएगा। से षटकोण वाला। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा V प्लस सम। से पहले क्या आ गया? ई आ गया। क्या आ गया? ई आ गया। तो क्या हो जाएगा? विषम। क्या हो जाएगा? विषम। क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। विषाद, V प्लस साध, क्या हो जाएगा? विषाद। क्या हो जाएगा? विषाद। क्या हो जाएगा? विषाद। तो ये क्या था हमारा? से वाला। एक रूल और लिखोगे इसमें, एक रूल और रह गया हमारा, इसे भी लिख लें हम, क्यों छोड़े, जब हम सभी पढ़ रहे हैं। एक रूल लिखो, से संबंधी लिख लिया। मैं के बाद मैं आने पर वो भी था, चलो हमारा एक और लिख लोगे, मैं का रूल, और उसमें लिख लोगे अपनी जो थर्ड का रूल, मैं का एक और लिख लोगे। इसमें लिखोगे यदि मैं के बाद मैं आता है, मैं के बाद मैं आता है, यदि मैं के बाद मैं आता है, यदि क्या होगा? मैं के बाद मैं आएगा। क्या आएगा? मैं के बाद मैं आता है, तो कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या नहीं होता? कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ये आया सहसंबंधी रूल। सहसंबंधी रूल हो गया क्लियर? सहसंबंधी हो गया। सहसंबंधी में से क्या है? यदि मैं के बाद मैं आता है, यदि मैं के बाद मैं आता है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता। एक दो एग्जांपल लिखेंगे इसमें, एक दो एग्जांपल लिख लो और फिर हमारा मैं ये हमारा कंप्लीट। सम प्लस मान, इसके एग्जांपल है सम प्लस मान, तो क्या हो जाएगा? सम्मान। क्या हो जाएगा? सम्मान। सम प्लस मान क्या हो जाएगा? सम्मान। सम प्लस मति, सम प्लस मति, तो क्या हो जाएगा? सम्मति। ठीक है, तो कोई परिवर्तन नहीं होता। ये थे हमारे व्यंजन संबंधी रूल। 6-7 रूल हैं और बहुत दिक्कत करते हैं, समझने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा। और जब ये हमारे रूल क्लियर होते हैं कंटिन्यूटी बना के, ऐसे नहीं है कि आज पढ़ लिए फिर नहीं पढ़े, आज वीडियो देख लिए फिर नहीं पढ़े। ठीक है, तो कंटिन्यू बना के पढ़ना है हमें। और ये हमारी व्यंजन संधि थी, हमने स्वर संधि पढ़ ली और अब हम क्या पढ़ेंगे? विसर्ग संधि। अब कौन सी रहेगी हमारी? विसर्ग संधि। चलो, आप पढ़ भी रहे हो? नहीं अभी पढ़ रहे हो? नहीं, एक बार रिवीजन करते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, रिवीजन करते हैं और फिर हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। विसर्ग संधि,
विसर्ग संधि। विसर्ग संधि तो छोटा ही चैप्टर है, छोटा ही टॉपिक है, ठीक है। पहले क्या पढ़ा था हमने? स्वर संधि। क्या पढ़े थे? स्वर संधि। स्वर संधि हमने कितने? 5 प्रकार से पढ़ी थी। कितने से? 5 प्रकार से पढ़ी थी। स्वर संधि हमने 5 प्रकार से पढ़ी थी, ठीक है। स्वर संधि हमने 5 प्रकार से पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी? डीजे भ्या, डीजे व्या, वे ये आ, ये थी हमारी डीजे भ्या। डी से हमारी क्या थी? दीर्घ संधि। क्या थी? दीर्घ संधि। जी से गुण संधि। वाई से क्या थी? वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। वी से हमारी वृद्धि संधि। वाई से यण संधि। ऐसे अयादि संधि। क्या था? अयादि संधि। तो संधि कितनी थी हमारी? 5 प्रकार की। दीर्घ से जैसे इसका नाम से क्लियर है, दीर्घ, तो इसमें क्या था? यदि हमारे सजातीय वर्ण आ जाए, सजातीय हस्व स्वर के साथ हस्व स्वर आ जाए, तब क्या था ये हमारा? उसमें क्या होता है? दीर्घ संधि। तो इसमें क्या हो गया? ए प्लस ए आ गया तो आ, ए प्लस आ गया तब भी क्या आ गया? आ। क्या आ गया? आ। ई प्लस बड़ी आ गई तब भी बड़ी, ई बड़ी प्लस बड़ी आ गई तब भी क्या आ गई? बड़ी। मतलब उसके ही सजाती है, उसके ही सजाती। ये क्या थी हमारी? ये क्या थी हमारी? दीर्घ संधि। क्या थी? दीर्घ संधि। क्या थी? दीर्घ संधि। उसके बाद क्या था हमारा? गुण संधि। गुण संधि में क्या था हमारा? यदि ए के साथ कंठ के साथ, कंठ स्वरों के साथ, कंठ स्वरों के साथ, कंठ स्वर के साथ तालव्य या ओष्ठ आ जाए तो वो कंठोष्ठ और कंठ तालव्य बन जाता है। जैसे हमारे ए के साथ ई आ गया तो क्या हो गया? ए। और ये क्या होता है? कंठ प्लस तालव्य। आ के साथ ई आ गया तब भी हमारा, तब भी क्या हो गया हमारा? यही हो गया, ठीक है। ए के साथ ऊ आ गया, ए के साथ ऊ आ गया तो क्या हो गया? ओ। क्या हो गया? ओ। बड़ा ऊ आ गया तब भी ओ। मतलब इनके कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ बन जाते हैं, कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ बन जाते हैं, ठीक है। ये क्या थी हमारी? गुण संधि। क्या थी? गुण संधि। वृद्धि संधि में क्या है? यदि हमारे कंठ स्वरों के साथ, कंठ स्वरों के साथ कंठ तालव्य या कंठ ओष्ठ आ जाए तो ये अपने ही रूप में बदल जाते हैं। किसमें? अपने ही बड़ा रूप हो जाते हैं। जैसे ए के साथ ए आ जा तो आई हो जाता है, ए के साथ ओ आ जा तो औ हो जाता है। ओ से औरत, औ से औखली, औ से औखली। ये डबल डबल, ये भी डबल, ठीक है। ये हो जाता है। यण संधि में क्या था हमारे? यण संधि में क्या था हमारे? ई या बड़ी, ओ या बड़ा ओ के साथ कोई भी अन्य स्वर, कोई भी, इन्हें छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आ जाए। जैसे ई के साथ ए आ जाए तो क्या? ये। ई के साथ आ जाए तो या, ई के साथ आ जाए, ऊ के साथ ए आ जाए तो क्या? वे, ऊ के साथ आ जाए तो क्या? वाह, ठीक है। अयादि में क्या था हमारे? यदि हमारे ए या आई, ओ या औ के साथ क्या आ जाए? ए आ जा तो क्या हो जाएगा? ए। आ जा तो आए, इनके साथ क्या आ जा? ए आ जा तो क्या? अब। आ जा तो आओ, ठीक है। तो ये क्या थी हमारी? अयादि संधि। क्या थी? अयादि संधि। क्या थी? अयादि संधि। तो स्वर संधि हमने 5 प्रकार से पढ़ी। फिर क्या पढ़ी हमने? व्यंजन संधि। क्या पढ़ी? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या पढ़े हमने? रूल पढ़े, और रूल अभी हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो हमारे क्या रह गया? विसर्ग संधि रहेगी। किसकी? विसर्ग संधि रहेगी। आप प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही संधि निकलेंगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं निकलेंगी, समझ में नहीं आएंगी। रूल देखते रहोगे, रूल फॉलो करते रहोगे और रूलों के अकॉर्डिंग ही वो करते रहोगे, ठीक है। तो आज मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही है, वरना मैं थोड़े बहुत उत्साह आया था और आज विसर्ग संधि कंप्लीट करवा देता हम और कल नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंच जाते, लेकिन बस थोड़ी तबीयत मेरी ऐसी हो रही है, बेसी गिरी हुई है और यहाँ से थूक भी नहीं छिटका जा रहा और कुछ खाया भी नहीं है। सुबह से दूध पिया था पर
थोड़ा वही है, जब जी अच्छा नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ये इसका रिवीजन करेंगे, और रिवीजन वैसे मैंने भी करवा दिया, लेकिन फिर भी आप रिवीजन करेंगे, और आज की क्लास को हम यही रखेंगे। और बस मैं यही कहूंगा, और हमारी वीडियो पे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इस पे कमेंट करेंगे, और हमें बताएंगे और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमें कमेंट जरूर करके बताओ। आप यदि वीडियो देखते हैं और आपको अच्छी लगे तब भी हमें कमेंट करना है, और नहीं भी लगे तब भी करना है। अप्रिशिएट फॉर यू। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।